मैं आपका एजुकेटर सतीश ओझा एक बार फिर अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। तो आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 7, जिसमें हम लोग 3 चैप्टर्स पढ़ते हैं। पहला चैप्टर्स इनहेरिटेंस बायोलॉजी, दूसरा चैप्टर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड तीसरा चैप्टर्स इवोल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि यूनिट नंबर 7 में क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ inheritance and principle of inheritance and variation। सबसे पहले तो हमको यही जानना चाहिए ना, व्हाट इज द इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस वाकई में होता क्या है। अगर हमको यही नहीं पता है कि व्हाट इज द इनहेरिटेंस, तो हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे क्या। तो इनहेरिटेंस जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आप लोगों के साथ मैं जुड़ता हूं और बताता हूं व्हाट इज द इनहेरिटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम parents to offspring। यानी वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। यानी जब कोई भी कैरेक्टर्स अगर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इसी को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। अगर कोई भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस बोलेंगे। तो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। अगर इसको हम और इजी लैंग्वेज में लिखना चाहें तो इसको हम और इजी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यानी द प्रोसेस बाय द जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड ऑन पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। कोई भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के बीच में पास हो रहा है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे इनहेरिटेंस। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम इनहेरिटेंस। दूसरा वर्ड यहाँ पे आता है वेरिएशंस। दूसरा वर्ड क्या आता है यहाँ पे, दूसरा वर्ड आता है वेरिएशंस। तो आगे अब हम लोग देखेंगे कि वेरिएशंस क्या होता है, यानी व्हाट इज द वेरिएशन, व्हाट इज अ वेरिएशंस। तो व्हाट इज अ वेरिएशंस के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज अ वेरिएशन, व्हाट इज अ वेरिएशन, वेरिएशंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ वेरिएशंस। वेरिएशंस वाकई में होता क्या है, यानी वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है, वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है बट न्यू ऑफस्प्रिंग में होने वाली जो बेबी है उसके अंदर वो न्यू कैरेक्टर्स दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे डिफरेंसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ऐसे डिफरेंसेस को हम बोलते हैं वेरिएशंस। सपोज दैट एक एग्जांपल्स के तौर पे अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ तो जैसे मान लो मम्मी और पापा की जो हाइट है, यानी पेरेंट्स से हमारे जो हाइट है वो टॉल है, बट जो ऑफस्प्रिंग आया, जो न्यू ऑफस्प्रिंग यानी जो न्यू बेबी है, उसके अंदर जो हाइट की स्ट्रेंथ है वो टॉल न होकर के मीडियम रह गई। बहुत ज़्यादा टॉल न हुआ, ठीक है, मीडियम रहा, या वो डॉर्फ हुआ यानी छोटा हुआ। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वेरिएशंस आया। यानी और पापा की जो हाइट थी वो भी ऑलरेडी टॉल थी। तो मम्मी और पापा दोनों की अगर हाइट टॉल है तो होने वाली जो अकॉर्डिंग टू द मेंडेलियंस लॉ,
अगर हम मेंटेनेंस लॉ के आधार पे चलते हैं और जेनेटिक्स को यहाँ पे हम देखते हैं तो जो होने वाली ऑफस्प्रिंग होगी उसकी भी जो हाइट होगी वो टॉल होनी चाहिए। बट ऐसे केसेस में जहाँ पर वेरिएशंस हो जाता है वहाँ पर हमको कहीं ना कहीं वो सिमिलरिटीज देखने को नहीं मिलती है, और ऐसी सिमिलरिटीज अगर देखने को नहीं मिल रही है तो वहाँ पे श्योर कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस हुआ है। और वेरिएशंस होने का सबसे जो मेन कारण है वो होता है म्यूटेशंस, यानी जीन में अगर कोई म्यूटेशंस हो गया तो श्योर है कि होने वाली ऑफस्प्रिंग में कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस होगा ही होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे। यानी अगर प्रोजनी पेरेंट्स से डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि इसके यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेरिएशंस हुआ ही है। अगर वेरिएशंस इज द डिग्री बाय विच प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स से जो प्रोजनी है, जो ऑफस्प्रिंग है, वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर डिफरेंट है इसके अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर वेरिएशंस हुआ है। यानी वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच द प्रोजनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, यानी प्रोजनी जो है वो पेरेंट्स से डिफरेंट है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ वेरिएशंस हुआ है और यही वेरिएशंस की डिफरेंसेस है। म्यूटेशन जो है वो मेन सोर्स होता है किसका, वेरिएशंस का। म्यूटेशन इज द मेन सोर्स ऑफ वेरिएशंस, म्यूटेशंस सबसे मेन सोर्स है वेरिएशंस का। आगे मेनली हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स। तो सबसे पहले हमको ये मालूम चला व्हाट इज द इनहेरिटेंस एंड व्हाट इज द वेरिएशंस। अगर हमको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में डिटेल में अब पता चल चुका है, अब आगे हम और बढ़ते हैं और देखते हैं व्हाट इज अ जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स क्या है। अगर जेनेटिक्स को हमें पढ़ना है सबसे पहले हमको एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होगा, और सबसे पहले हम छोटी छोटी डिफरेंसेस होती है जेनेटिक्स में उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, एंड आफ्टर दैट पूरी जेनेटिक्स इस पूरे वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। ब्रांच ऑफ साइंस, व्हाट इज द जेनेटिक्स, बाकी जेनेटिक्स होता क्या है। सबसे पहले हमको तो यही जानना चाहिए व्हाट इज अ जेनेटिक्स। अगर हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इनहेरिटेंस बायोलॉजी पढ़ने के लिए हमको ये जानना बहुत ही कंपलसरी है कि व्हाट इज अ जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट इज अ जेनेटिक्स, द ब्रांच ऑफ अ साइंस which deals with the inheritance as well as the variation of the characters from parents to the offspring। यानी जब कोई भी वेरिएशंस या कोई भी इनहेरिटेंस, कोई भी सिमिलरिटीज एंड कोई भी वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर जा रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी जनरेशन टू जनरेशन, अगर वन जनरेशन टू द सेकंड जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन टू थर्ड जनरेशन अगर जा रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स बोलेंगे। यानी जो कैरेक्टर्स हमारे पेरेंट्स में हैं सेम कैरेक्टर्स हमारे अंदर होना चाहिए, और आने वाली जो न्यू ऑफस्प्रिंग होगी तो उसके अंदर मेरे कैरेक्टर्स जाने चाहिए। यानी जनरेशंस टू जनरेशंस अगर कोई भी कैरेक्टर्स अगर जा रहा है उसी को हम जेनेटिक्स बोलेंगे, और उसी के साथ साथ में उसके अंदर क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, ठीक है, क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, इसको भी हम स्टडी जेनेटिक्स में ही करते हैं। तो अगर हम सामान्य भाषा में बोले तो genetics is the heredity and variations. Thanks for watching. Please like and subscribe and press the bell icon.